नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ शगुफ्ता खान। श्री गौशाला रायसिंह नगर के अध्यक्ष किशन कुमार बाहेती, सचिव भारत भूषण अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मोहित जिंदल, मैनेजर अशोक कुमार के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास मुलाकात। किशन कुमार बाहेती ने कहा कि 4 साल से गौशाला में सेवा दी है। इस गौशाला में बहुत शानदार विकास कार्य हो रहे हैं। गौवंश के लिए हर दिन सौमणी मनाई जाती है। प्रत्येक दिन इस गौशाला में दूध की इनकम 15,000 रुपए की होती है। रायसिंह नगर शहर व गांव के लोगों का बहुत शानदार सहयोग मिल रहा है। गौशाला में गौवंश के लिए डॉक्टर की सुविधा बहुत अच्छी है। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता बनवारी लाल ने की किशन कुमार बाहेती व शहर की जनता से श्री गौशाला रायसिंह नगर में विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। हमारा समाचार में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ रायसिंह पंचायत समिति के अंदर। यहाँ पे गौशाला के जो प्रधान है कृष्ण लाल जी बाहेती का बहुत बड़ा सहयोग है। हमने पूरी बाजार के अंदर पूरे ग्रामीण एरिया में सर्वे किया था कि यहाँ की जो देख रेख है हमारे मैनेजर अशोक जी और कृष्ण जी बाहेती का इतना बढ़िया सहयोग है, जिन्होंने कि आज तक जब भी फोन करते हैं तो ये गौशाला के अंदर आते हैं। तो आज इनसे जाने के गौशाला के अंदर क्या परिस्थितियां हैं, क्या कोई किसी दिक्कत आ रही है, तो ये इनसे मैं जानूंगा। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सर मैं पूरा परिचय जानना चाहता हूँ आपका। किशन कुमार बाहेती, सन ऑफ श्री रामेश्वर लाल जी बाहेती, रायसिंह नगर के निवासी हैं। कृष्ण कुमार जी, कितना टाइम का आपका कार्यकाल हो गया? 4 साल हो गए पूरे। आपके 4 साल के कार्यकाल में कितना बड़ी बढ़िया विकास कार्य किया है आपने? देखो, हमने तो शुरुआत तो की है यहाँ से जमीन का। जो जमीन हमारी बिल्कुल पैदावार नहीं देती थी उसको पहले सुधारा। फिर उसके बाद में ये 4 बीघा 4.5 बीघा बाग है ना दोबारा लगाया। फिर हमने यहाँ देखा कि गायें है ना, छोटी छोटी बच्चे है ना, वो है ना देख रहा था बहुत है ना ऐसे थोड़े थोड़े अंतराल में मर जाती थी। तो कारण पूछा तो इन्होंने बताया कि अपना बाड़े में है ना जैसे बड़े पशु होते हैं वो छोटे पशु को खाने नहीं देते, तो वो छोटे पशु कमजोर होने के कारण वो मर जाते हैं, कमजोर रहते हैं। तो अब ये समस्या आई कि अपने बच्चों को कहाँ रखें, अलग करें इनका। तो इतने में हमने गहरा टिक्का गौशाला में वहां पर एक शेड वगैरह बनाया हमारे को मिल गया, वो हमने ले लिया। तो आज वहां पर 400 के करीब बच्चियां वहां पर हमारी तैयार हो रही है, जो गाय बन के आ रही है, और वहां उनकी बांध के पूरी अच्छी तरह सेवा हो रही है। इस तरह से हमारा ना जो पहले दूध में जब 4 साल पहले संभाला था तो हमारे दोनों टाइम का दूध था 70 किलो से लेकर 80 किलो। आज वो दूध है ना दोनों टाइम का गर्मियों में हो जाता है 3 कुंटल क्रॉस और सर्दियों में हो जाता है 2.5 कुंटल। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपने इतना अच्छा कार्य किया है कि एक अलग से छोटे बछड़ियों को अलग से पाला कि ये बड़ी होके गाय बने और इनसे आमदनी हो सके। हाँ, आमदनी का बहुत फर्क पड़ गया। आप देखो ना, अगर अपने है ना दूध का लगाए 50 रुपए किलो हमारे से यहाँ दूध बेचते हैं, तो अगर है ना अगर अपने है ना चलो 2.5 कुंटल ही लगा लो तो भी है ना 10,000 कम से कम 12,500 रुपये रोज का बनता है। तो मैं तो ये मानता हूँ दूध से हमारे सारे कर्मचारी जो 22 कर्मचारी है उनकी सबकी सैलरी निकल जाती है आराम से, और उसके अलावा कुछ बचता है वो गौओं को भाग का बच जाता है। मतलब दूध से ही जो कार्य करता है उनकी फीस है सब निकल जाती है। तो सर यहाँ पे जो डॉक्टर की कैसी सुविधा है? डॉक्टर हमारे सुबह आता है 3 घंटे, शाम को आता है 2 घंटे। वेटनरी है या सरकारी? वेटनरी है। वेटनरी है, सरकारी डॉक्टर नहीं आता? सरकारी डॉक्टर को बुलाते हैं तुरंत आ जाते हैं जी। ये नहीं है कि नहीं आते। सरकारी डॉक्टर जब भी फोन करते हैं, क्या नाम है, गुलम, हाँ वो है ना तुरंत आ जाते हैं। राकेश जी गुम्बर। तो अपने गौशाला के अंदर कितने गौवंश है? इस टाइम 1500 प्लस है। 1500 प्लस है। तो उनकी देख रेख कैसे करते हो आप? देख रेख तो ऐसे है, दोनों के हर पशु का जैसे गोदों का अलग है, गायों का अलग है, बच्चों का अलग है, दूध वाली गायों का अलग है, आईसीयू में है ना बीमार का अलग है। तो जो है ना जो भी गौ का बाड़ा है ना वो सुबह शाम का अलग अलग होता है। क्यों होता है? अगर एक ही बाड़ी में अपने रखेंगे ना सफाई नहीं होगी। सफाई ना होने से है ना बीमार होने का डर रहता है। तो पहले है ना जैसे अब अपने है ना अब शाम का टाइम है तो है ना उसको है ना पहले पूरा सफाई करके शाम को उसमें शिफ्ट कर देते हैं। फिर सुबह वाला बाड़े को है ना सफाई करते हैं, तो सुबह जब उनको वापस चेंज करके सुबह वाले में डाल देते हैं। तो उसको है ना गोबर वगैरह उठाते हैं, वो करावत से जाता है सारा टोटल। तो है ना इस तरह सफाई रखना जरूरी है।
सर जो बाहर से गोवंश छोड़ने आते हैं उसकी क्या रसीद है, छोटे या बड़े के बराबर? देखो हमने तो रख रखी है 31 रुपए पर पशु के हिसाब से, जी लेकिन कई है ना अब ऐसे आ जाते हैं, कोई एक्सीडेंट होगा आ गया, कोई कुछ आ गया, मेरे से तो मना नहीं किया जाता भाई। रख लेते हो, मतलब दिल की दे बात, तो दे दे, ना दे तो ना दे, क्या करें। दिल की भावना ही ऐसी है। हाँ हाँ, चलो ना सर, नहीं कर सकता। धन्यवाद सर। तो अब हमारे साथ है मैनेजर जी अशोक कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। तो अशोक जी, आपको यहाँ पे सेवाएं देते हुए कितना टाइम हो गया? सर 23 साल हो गए, फरवरी 2002 से मैं लगा हुआ था। यहाँ पे लगे हो? हाँ जी। तो आपके कार्यकाल में कितना बढ़िया विकास कार्य हुआ है गौशाला का? सर विकास खूब हुआ है। हाँ जी। उससे पहले हमारे जो बाड़े थे पशुओं के, जी। छोटे छोटे थे, बैठ के बने हुए थे, जी तो उस टाइम में उनका सभी को निर्माण करवाया, जो मेरे टाइम में कमेटी थी उन्होंने। जी अब बाड़े खुले हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आती है। जी। बरसात होती है तो पहले तो खड्डे बन जाते थे, जी। बुरा हाल था। अब क्या है, बरसात 10 मिनट नहीं लगते, पानी सारा साफ हो जाता है बाड़ों का। मतलब भर्ती हो गई थी? हाँ हाँ जी, बत्ती हो गई, बाड़े सारे पक्के हो गए हमारे, टोटल बाड़ों में फर्श लगा हुआ है। तो मैनेजर साहब, एक महीने की आमदनी क्या है गौशाला की? लगभग दूध की है मेन तो 12,000 रुपये दिल्ली का हो जाता है दूध का। दिल्ली का नहीं, महीने का पूछा है। महीना का लगभग आप 1,10,15,000 रुपये मान लो टोटल, इधर उधर से अनुदान का लेके अनुदान का, चंदे का मिला के। मतलब 1.5-2 लाख रुपए हो जाता है। हाँ हो जाता है। तो यहाँ पे गौशाला का जो अनुदान है वो जैसे 9 महीने का आता है, तो 4 महीने 2 किस्तों में पैसे देते हैं, तो पूरा अनुदान कितना आता है? पूरा लगभग 1,20,25 लाख हो जाएगा। मतलब 1.25 करोड़ रुपए अनुदान आता है। हाँ जी। तो वो जो अनुदान आता है वो 2 किस्तों में आता है, तो उसको किस तरह से आप प्रयोग करते हो? सर जो पहले तो तुम्हारे लगभग 1 करोड़ की तो थोड़ी थोड़ी आ जाती है, जी 20-25 लाख 30 लाख का दाना आ जाता है वहाँ। जी। बाकी और खर्चे हैं, मेडिकल की है, आपने कम से कम 35,000 रुपये की हर महीने दवाई आती है मेडिकल से। नहीं सर, आप देखो बाहर फेरी भी लगाते हो, अनुदान भी आता है कुछ, यहाँ पे कुछ भामाशाह आते हैं? नहीं कोई नहीं आता है वहाँ से। आज तक कोई भामाशाह नहीं है यहाँ पे इसमें। तो जैसे पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और चेयरमैन, पार्षद और संसद में निहाल चंद जी का कोई किसी प्रकार का किसका सहयोग रहा है? नहीं कोई नहीं आया जी। मतलब चेयरमैन साहब तो फिर भी 1-2 बार आए हैं, गौशाला विजिट की उन्होंने, डब्बी साहब ने की थी, जी आपने जो टोनी साहब थे उन्होंने भी की थी, जी। बाकी नहीं कोई। मतलब मनीष कौशल जी ने एक यहाँ पे की थी, हाँ मनीष कौशल बाकी किसी ने सार संभाल या जी डब्बी बने थे उनके बाद में जी। 4 दिन लिया था, तो उन्होंने 2-3 राउंड मारे गौशाला में। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छा काम कर रखा है कि जो पशु घायल व्यवस्था है उनके लिए एक आईसीयू रूम अलग से बना रखा है, तो उसमें गोवंश दिल्ली का कोई मरता तो नहीं है? नहीं सर जी, जैसे कि इनकी हालत तो इसकी बात आती है, वो नाजुक होती है बहुत ही। जी इलाज में कोई कमी नहीं है, अपना खुद का डॉक्टर रखा हुआ LS है जो, जी। बाकी इमरजेंसी हो तो अपने पशु चिकित्सालय से बुला लेते हैं, वो जी। तुरंत आते हैं। जो गोवंश यहाँ पे डेथ हो जाता है तो उसको किस तरह से आप बाहर रखते हो? बात क्या उसमें फिर जो ठेकेदार अभी कोई है, अपने राइस नगर मंडी में कोई अड्डा रोटी का ठेकेदार नहीं है, ना कोई मृत पशु उठाने वाला है। जी हमने ये मांग कई बार एसडीएम साहब से उठाई है, नगर पालिका में जाके हैं, लेकिन वो आश्वासन नहीं देते हैं भी इसका किराए के हिसाब से हमसे लेता है, तो पशु लेके जाता है। एक पशु का 300 रुपये 300 लेता है। हाँ जी। तो आप मेरे को ये बताएं कि जैसे अध्यक्ष जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सचिव है, ये कैसे कार्य कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कार्यकाल है जिनका। फोन करने पे फोन उठाते हैं? अब बिल्कुल रहते हैं, पहले फोन पे आ जाते हैं? पहले फोन। तो आप, मेरे कैमरे के माध्यम से आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो आप क्या अपील करना चाहोगे? पहले भी गौशाला में गौशाला जो सभी की है, सभी इसके सदस्य हैं भी, ये के लिए कोई कमेटी की अकेले की तरह नहीं है। जो जिस प्रकार सहयोग बताएं, कोई कमी आए तो उनके साथ में लग के हमें सुधार करवाए, हमारा जो भी मार्गदर्शन करे हमारा, तो आएंगे तो ही पता लगेगा, जब आएंगे नहीं तो उसका क्या पता लगेगा। धन्यवाद। तो प्रधान जी, आपको भी लाखों लोग देख रहे हैं, आप गोवंश के लिए सरकार से क्या अनुदान की मांग करना चाहते हो? हमारी तो सबसे बड़ी समस्या एक है, यहाँ हड्डी रोड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत भारी समस्या है। आज हमारे को 300 रुपये नग के हिसाब से पशुओं का, मरे हुए पशुओं का देना पड़ता है, विजनगढ़ से आता है, उसको हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि सर्दी में जैसे छोटे बच्चे बहुत मरे थे, कोई इलाज नहीं है हमारे पास। अब जैसे एक्सीडेंट होके आ गया तो हमारे पास जितना इलाज होता है हम दवाई दे सकते हैं, लेकिन उसका एक पीरियड होता है, वो महीने में 2 महीने में गुजर जाता है, लेकिन हमारे को क्या करें, कहीं हड्डी रोड़ा है ही नहीं यहाँ पर। राजनगर में हमने कई बार डिमांड कर ली, एसडीएम के पास चले गए, तहसीलदार के पास चले गए, ईओ है ना, नगर पालिका के पास चले गए, कोई सुनाई नहीं है, कोई भी सुनाई नहीं है। तो अभी विजयनगर कॉन्टैक्ट किया है, वो 300 रुपये नग देते हैं। वो अगर हमारे हड्डी रोड़ा का यहाँ काम हो जाए
तो मैं तो बहुत धन्यवाद करूंगा आपका। तो सर एक और भी मांग है, जैसे पहले गौशाला का जो अनुदान था 3 महीने का था, उसके बाद 6 महीने का हुआ, अब है 9 महीने का। तो साल का अगर अनुदान चालू हो जाए और छोटा 50 रुपए और बड़ा गोवंश 100 रुपए हो जाए तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं तो कह रहा हूँ ये हो जाए तो सोने में सुहागा है, और क्या चाहिए हमारे को। और है ना, किसी के आगे हमारे को है ना ऐसे नहीं मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी, कोई हमारे को है ना चंदा दे दो और कर दो, ये भी बहुत फायदा। तो आपके कमेटी मेंबर कितने हैं सर? कमेटी मेंबर 10 है। 10 के 10 आते हैं यहाँ पे? देखो मीटिंग बुलाते हैं तब आते हैं, और वैसे है ना कोई जरूरत हो ना तो फोन पे, हम नई मंडी रहते हैं जैसे सारे के सारे व्यापारी हैं तो वहीं पर मीटिंग कर लेते हैं। जैसे सर व्यापार मंडल से क्या मिलता है आपको? व्यापार मंडल से देखो पिछले साल तो बहुत मिला था जी, 80 लाख रुपए मिले थे, लेकिन अब फसल का है ना कुछ कमजोर फसल है, कुछ रेट डाउन है, इसलिए 50 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। 6 पैसे मिलते हैं आपको? 6 पैसे सैकड़ा मिलता है। हाँ, तो मतलब कुछ सहयोग लग जाता है वहां से? वहां से बहुत सहयोग लगता है जी, उसके बिना तो पार ही नहीं पड़ती हमारी। चलो धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल को 10 मिनट दिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। तो इनका कहना है कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक तो यहाँ पे हड्डा रड़ी नहीं है जिसपे मृत पशु है जो दफनाया जा सके, और दूसरी समस्या ये आ रही है उभर के कि जो अनुदान है वो पूरे 12 महीने का किया जाए, और छोटे गोवंश के 50 रुपए और बड़े गोवंश के 100 रुपए अगर कर दिए जाए तो यहाँ पे मजदूर भी अच्छे से काम करेंगे और जो गोवंश है उनकी भी अच्छे से देख रेख हो सकती है। तब तक बने रहे हमारा समाचार के साथ। हम कैमरा सहयोगी सुनील खिच्ची के साथ बनवारी जोड़ की रिपोर्ट। धन्यवाद।